सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अतर और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिज़नेस आइडियाज़ इंडो पाक। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि कोई लोग जिनको बकरियां पालने का शौक़ है, शहरी इलाकों में रहते हैं, लेकिन वो बकरियां पालना तो चाहते हैं, लेकिन इतनी स्पेस उनके पास अवेलेबल नहीं है। शहरों के अंदर उनके पास जगह अवेलेबल नहीं होती, लेकिन वो शौक़ करना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरे पास था कि मैं उन लोगों को बताऊं कि शहरी इलाकों में आप जानवर कैसे पाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास अगर कोई पहले तो 10-20 मरले जगह होनी चाहिए। अगर इतनी जगह आपके पास नहीं है तो फिर आपके लिए जो है आपके पास अगर 10 मरले की या 5 मरले की घर की छत अवेलेबल है तो आप उस पर भी बकरियां जो हैं वो पाल सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज यहाँ पे कितना सुहाना मौसम है। आप एक नज़र वो देख लें, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो वो देख लें। तो फिर चंद ही सेकंड्स में हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और उसे स्टार्ट करते हैं। ये वो घर है नाजरीन, जिसके ऊपर जो है बकरियां पाली गई हैं। ये आप गौर से देख लें कि किस तरह का सेटअप है इनके पास। ये छत है इनकी, ये तकरीबन 10 मरले की छत है, जिसमें से अगर 2 कमरों की जगह निकाल दे तो तकरीबन 8 एक मरले, 8.25 मरले के करीब इनके पास ये छत जो है वो अवेलेबल है। ये इनके पास पानी की जगह, यानी पानी पिलाने के लिए जानवरों के लिए यहाँ पे निज़ाम मौजूद है। और देखें तो पानी पिलाने के लिए एक टब होता है जो टायर का बना होता है, ये टब है। ये इनके पास खुरली है जिसमें कि ये अपने जानवरों को चारा डालते हैं। आज क्योंकि बारिश है तो ये जगह साफ़ पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई जानवर बाहर नहीं बांधे हुए। आप मौसम को भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर का मौसम माशाल्लाह से कितना सुहाना है। ये देखें। अब दोस्तों, अगर आप ये शुरू करना चाहते हैं बिज़नेस, 8 से 10 बकरियां अगर आप पालना चाहते हैं तो इतनी सी छत इनफ है। यानी इतनी सी छत के ऊपर आप बकरियां बड़ी आसानी से पाल सकते हैं। इसके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। नंबर 1, पानी के लिए टब होना ज़रूरी है। नंबर 2, आपके पास जो है खुरली का होना ज़रूरी है। तीसरा जो है आपके पास या तो स्पेस में कमरा होना चाहिए ऊपर, या फिर आपके पास शेड प्रॉपर बना होना चाहिए छत के ऊपर। वो आप बांसों से, सिरके से भी बना सकते हैं। शहरी इलाकों में लोहे से भी बनवाया जा सकता है, जालियाँ लगवा के। वो भी निस्बतन इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो ये निज़ाम आप कर सकते हैं। अब शहरी इलाकों में सबसे बड़ा मसला होता है, जब कोई बंदा शुरू करने लगता है तो उनका पहला सवाल ये होता है कि जी हमने तो चारा जो है बाज़ार से लेना है, तो हमें वो महंगा तो नहीं पड़ेगा। तो जनाब, मेरा मानना ये है कि शहरी इलाकों में अगर आप बकरा फार्मिंग करते हैं, गोट फार्मिंग शुरू करते हैं, 8 से 10 या 15 बकरे आप इतनी छत पे पालना चाहते हैं, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है और ना ही ये आपको कॉस्टली पड़ेगा। देखें, अगर आप कंपैरिजन करते हैं एक गांव के इलाके का या निस्बतन छोटे शहर का एक बड़े शहर से, बिलफर्ज मैं यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में अगर फार्मिंग शुरू कर रहा हूँ और मैं बाज़ार से चारा परचेज़ करता हूँ, मुझे यहाँ पे मार्केट के अंदर 180 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मुझे मिल जाता है। हाँ, तो नाज़रीन, शहरी इलाकों में अगर आप चारा परचेज़ करने जाते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा तकरीबन 250 रुपये मन। यही 250 रुपये, 260 रुपये, 270 रुपये, इतने मन। और अगर आप कंपैरिजन करें यहाँ के बकरे की प्राइसेस का, यहाँ पे अगर आप कोई बकरा 6 महीने आप पाल लेते हैं तो 6 महीने का पला हुआ बकरा अगर आप उसे सेल करते हैं यहाँ की मंडी में, तो यहाँ की मंडी में क्या वो आपको कीमत देंगे। यहाँ की मंडी में आपको मिल जाएंगे उसके 6 महीने के बकरे के 15 से 20 हज़ार एवरेज है। अगर ज़्यादा खूबसूरत बकरा हो तो आपको 25 हज़ार भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी तैयारी नॉर्मल भी की है और अच्छी नस्ल का बकरा है, यानी देसी टेडी मेडी ना हो, तो वो बकरा आपको जो है वो मिल जाएगा तकरीबन अब पर सेल हो जाएगा 15 से 20 हज़ार रुपये में। और अगर उतना ही उम्र का बकरा आप लाहौर में सेल करने के लिए जाते हैं तो भाई मेरे वहाँ पे वो 30 हज़ार रुपये का इजीली 6 से 7 महीने का पला हुआ बकरा सेल होगा। देखिए, अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आई है तो आपको रेट भी अच्छा मिल रहा है, और अगर यहाँ पे कॉस्ट कम होती है
तो यहाँ पे रेट भी मेरे भाई कम होते हैं। लाहौर के लोग यहाँ से परचेजिंग करने के लिए आते हैं। उनका क्या होता है कि वो जब कोई जानवर ख़रीदते हैं यहाँ पे बिलफर्ज उन्होंने काटू माल ख़रीदा है। काटू माल बकरा वो यहाँ से मैंने मंडी में देखा है 10,000, 12,000, 15,000 में वो छोटे बकरे ख़रीद रहे होते हैं। और लाहौर में होटलों को जो सेल करते हैं तो उनका यहाँ पे इजीली सारा किराए के कॉस्ट डाल के, सारी कॉस्ट उनको डाल के, एक बकरा 2,000 रुपया, 1,500 रुपया, कोई 1,000 रुपया, यानी एवरेज अगर निकालें तो 1,000 रुपया पर बकरा उनको पड़ रहा होता है। और महीने में अगर 4 मंडियाँ कोई बंदा करता है 100 बकरे की, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने पैसे कमा रहा है। और दूसरा नाज़रीन ये कि यहाँ शहर में सबसे बड़ा मसला चारे का होता है। आप चारे का पहले बंदोबस्त करें, खुश्क चारे का बंदोबस्त करें, दलिया यानी दाने का, चने के 3, 4, 5 टुकड़े जब पीस जाता है वो इतने हों, दलिया आपके पास होना चाहिए। चने का करा आपके पास, चने का जो छिलका होता है वो करा आपके पास होना चाहिए, खल आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से करके आप शहरी इलाकों में बकरे आसानी से पाल सकते हैं। अब ख़ास तौर पर जैसे कि अब बारिश का मौसम है, आप देख रहे हैं हल्की हल्की सी बारिश अब भी हो रही है। ये मेरे मोबाइल के ऊपर भी बारिश हुई है। अगर यहाँ जैसे ये बारिश का मौसम है, इस मौसम में आप जानवरों को कैसे रखेंगे? उसके लिए आपके पास कोई कमरा या एक छोटा सा शेड ज़रूर होना चाहिए 10, 12, 15 बकरियों के लिए। अभी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ कि वो बकरियाँ जो इन लोगों ने रखी हुई हैं, अभी फ़िलहाल इनके पास 3 बकरियाँ इनका इरादा है और परचेजिंग करने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जानवरों को उन्होंने कमरे में कैसे रखा हुआ है। जी नाज़रीन, ये देखें नाज़रीन, इस कमरे के अंदर इन्होंने ये अपनी बकरियां रखी हुई हैं। ये एक लाइलपुरी नस्ल की तकरीबन ये बकरी मुझे लग रही है। दूसरा इनके पास ये एक बकरा है, मोहम्मदपुरी सफ़ेद बकरा है ये। और साथ में ये एक इनके पास जो बकरी आप देख रहे हैं, ये मक्खी चीना नस्ल की है। अभी बारिश से उन्होंने बचा के जानवरों को चारपाई के ऊपर ही इन्होंने चारा डाला हुआ है। तो यहाँ पे ये सारा काम अपना जानवरों का संभाल रहे हैं। बकरा बड़े गौर से हमें देख रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बकरा है। तो इस तरह का निज़ाम होना चाहिए ताकि धूप, छाँव, गर्मी, सर्दी से आप अपने जानवर की आसानी से हिफाजत कर सकें। ये चारा इन्होंने, क्योंकि बारिश हो रही है तो इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था। ये सारी बातें मैं आपको खुद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो कैमरे पे आना नहीं चाहते जो ओनर हैं, तो इसीलिए जो है मैं आपको ये सारा कुछ वीडियो पे दिखा रहा हूँ उनसे बात करके। ये चारा इन्होंने कल से एडवांस में काट के रखा हुआ था क्योंकि इन्होंने चेक कर लिया हुआ था कि कल का मौसम ख़राब हो सकता है। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बकरी है। बाहर ला के मैं आपको दिखाता हूँ। आओ आओ आओ, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरी है। बाकी जानवर इनके अंदर खड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये अपना सारा सेटअप चला रहे हैं। नाज़रीन, अपने बकरों को ये फ़िलहाल तो सिर्फ घास ही डाल रहे हैं, बरसीन का जो है चारा डाल रहे हैं, हरा चारा। इसके अलावा फ़िलहाल इन्होंने और कोई चीज़ डालना शुरू नहीं की अपने बकरों को। तो इनका इरादा है कि ये और तादाद बढ़ा रहे हैं। अभी आने वाली मंडी से ये और जानवर ख़रीदेंगे और अपने इसी छत पर पालेंगे। तो जैसे जैसे इनके जानवर बढ़ेंगे हम आपको मज़ीद वीडियो से भी आगाह करेंगे कि ये कैसे जानवर लेके आ रहे हैं और इनका कैसा निज़ाम चल रहा है। फ़िलहाल ये इतना सा ही सेटअप है, इसी के ऊपर ही ये सारा अपना निज़ाम चला रहे हैं। नाज़रीन, किसी के कोई सवालात हों, मेरे माइंड में जो था मैंने आपको बता दिया है। किसी भाई के शहरी इलाकों में बकरा पालने से रिलेटेड कोई सवालात हों, चारे से मुतालिक, बीमारियों से मुतालिक, मैनेजमेंट के मुतालिक, तो वो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं और वक्तन फ़वक्तन हम उनको जवाब देते रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।